हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जुलाई 2021 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। 3 बहुत ही खास घटनाएं इस दिन पर हुई है जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं पहली घटना की तरफ। तो सबसे पहली घटना जो है वो है इंडस ट्रीटी 1960 को लेके। इंडिया टू यूज एक्सेस वाटर टू इरिगेट ओन लैंड। बेसिकली ये इंडस ट्रीटी के बारे में कुछ बात भारत सरकार ने हाल ही में की है। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बात की है। इंडिया is working on its right to stop excess water flowing to Pakistan under Indus Water Treaty of 1960 to irrigate its own land। भारत जो कुछ पानी पाकिस्तान को जाने दे रहा था अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें का कुछ एक्सेस वाटर अभी भारत वहाँ जाने से रोकने वाला है। और ऐसा इन्होंने कहा है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मिनिस्टर। तो 1960 की ये ट्रीटी थी जो लागू होती थी इंडस रिवर सिस्टम पर, या लागू होती है इंडस रिवर सिस्टम पर, ऐसा हम कह सकते हैं। इंडस रिवर सिस्टम के अंडर आती है 6 नदियाँ। पहली है इंडस, दूसरी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और बियास। तो ये 6 नदियों से मिलता है इंडस रिवर सिस्टम, और इनमें की 3 नदियों पर पूरी तरह से भारत का हक है। बाकी जो 3 नदियां हैं जो वेस्टर्न रिवर्स है उस पर पाकिस्तान का हक है। तो पहले देखते हैं ये इंडस रिवर ट्रीटी थी क्या। इंडस रिवर ट्रीटी जैसे हमने कहा 6 नदियों पर लागू होती है इंडस रिवर सिस्टम की। तो उसमें से पहली 3 नदियाँ जो है रावी, सतलज और बियास, ये रावी, सतलज और बियास, ये जो 3 नदियाँ हैं ये भारत में है। और इसका पूरा पानी यूज़ करने का पूरी तरह से हक भारत का है, एक्सक्लूसिव राइट्स है इसके। लेकिन बाकी की जो 3 नदियाँ हैं जैसे इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियाँ जो है ये पाकिस्तान से में भी है और भारत में भी है। लेकिन इसे यूज़ करने का पूरा हक पाकिस्तान को नहीं है। हालांकि कई सारे राइट्स पाकिस्तान के पास हैं। भारत इनके पानी का कुछ यूज़ कर सकता है, जैसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, खेती करने के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए। तो हो ये रहा था इन 3 नदियों का ज़्यादा पानी, एक्सेस वाटर पाकिस्तान में जा रहा था और हमने वो अलाउ भी किया था अब तक। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान से आजकल हमारे रिश्ते बने हुए हैं, तो इंडिया ने डिसीजन लिया है कि अब तक जो एक्सेस वाटर पाकिस्तान में जा रहा था अभी हम उसे जाने नहीं देंगे। हमारी ही खेती या इरिगेशन पर्पस के लिए हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़ इंडस ट्रीटी 1960 को लेके और इस पर लिए गए हाल ही के डिसीजन को लेके। याद रखिएगा, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात को हाल ही में जाहिर किया है। ये भी याद रखिएगा, इंडस रिवर सिस्टम की 3 नदियाँ भारत पर है, या भारत पर उनका पूरा हक है, और बाकी 3 नदियों पर भारत और पाकिस्तान दोनों का हक बनता है। नाम है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज। तो चलते हैं सेकेंड न्यूज़ की तरफ। एक और बात जाने से पहले बता दें कि इन कुछ नदियों पर थोड़ा हक चाइना और अफगानिस्तान का भी आता है। चलते हैं सेकेंड न्यूज़ पर। 4 जुलाई का जो सेकेंड न्यूज़ है वो है आईटी एक्ट को लेके, सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को लेके। न्यूज़ क्या है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ नोटिस टू सेंटर ऑन यूज ऑफ सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट विच वॉज स्क्रैप्ड इन 2015। Supreme Court issued notice during the hearing of plea filed by PUCL, People's Union of Civil Liberties। हुआ ये है कि आईटी एक्ट का सेक्शन है 66A, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही स्क्रैप कर दिया था, नल एंड वॉइड कर दिया था, उसे कैंसिल कर दिया था। ऐसा होने के बावजूद भी इसको होके 7 साल हो गए। इन 7 सालों में 745 केसेस रजिस्टर हुए अंडर दिस एक्ट, दिस सेक्शन 66A, और ये केसेस रजिस्टर हुए हैं 11 स्टेट में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस भेजा है इस सेक्शन को स्क्रैप किए होने के बावजूद भी यूज़ करने के मामले में। ये सेक्शन है क्या उसे भी देखते हैं। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, इस एक्ट के अंडर पनिशमेंट दी जा सकती है 3 साल की जेल और फाइन
अगर आप कोई ऑफेंसिव मैसेज सेंड करते हैं किसी व्यक्ति को, फिर वो लैपटॉप से हो सकता है, कंप्यूटर से हो सकता है, मोबाइल से हो सकता है, या किसी टैबलेट से भी हो सकता है, या किसी और कम्युनिकेशन डिवाइस से भी हो सकता है। ऐसा कोई मैसेज, कोई ऑफेंसिव मैसेज आप किसी व्यक्ति को सेंड करते हैं तो आपको हो सकती थी 3 साल की जेल और जुर्माना। वैसे ऑफेंसिव मैसेज का मतलब है ऐसा मैसेज जो आगे वाले को अनॉयंस कॉज करे, उसे इनकन्वीनियंट लगे, उसे इंसल्टिंग लगे, उसे डर लगे, उसके काम में करने में ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसे इंजुरी हो, उसे आप नफ़रत भरा मैसेज भेजते हैं तो, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो, आप उसे धमकी देते हैं, उस मैसेज से ऐसा लगता है कि आप उसका बुरा चाहते हैं, तो आपको इस सेक्शन के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है 66A ऑफ IT एक्ट। लेकिन ये जो सेक्शन था 2015 में भी 15 में ही स्क्रैप कर दिया गया था। फिर भी इसके बाद इस पर केसेस लगाए गए, इस एक्ट के अंदर केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इसे लेके नोटिस भेजा है कि आप जल्दी ही इस पर कुछ कार्रवाई करिए। 4 जुलाई की थर्ड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है रिवर फ्रंट को लेके। रिवर फ्रंट मतलब नदी के बाजू वाला ये हिस्सा। इस हिस्से में आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, वहाँ पे झरने लगाए जाते हैं, वहाँ पे लाइटिंग की जाती है, वहाँ पे ऐसे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, या फिर आकर्षित करने के लिए टूरिस्ट को कई सारी चीज़ें की जाती है, फाउंटेन्स लगाई जाती हैं, और उसे हम कहते हैं रिवर फ्रंट। ऐसे ही रिवर फ्रंट को लेके एक बात है, गोमती रिवर फ्रंट। तो गोमती रिवर फ्रंट गोमती नदी पर बना हुआ है, नदी के पास बना हुआ, आप देख सकते हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कैम की बात यहाँ चल रही है। बेसिकली ये गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जो कि लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2015 में, और उस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव। तो ये है अखिलेश यादव जी, और इन्होंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 2015 में। और ये जो प्रोजेक्ट था रिवर फ्रंट क्रिएट करने का, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको लेके केस रजिस्टर हुए हैं। पहला केस उसको लेके रजिस्टर हुआ था 2017 में, जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उनकी सरकार बनी, और उन्होंने तब केस रजिस्टर किया इस प्रोजेक्ट को लेके। ऐसा पाया गया कि ये 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन 95% ऑफ द बजट हैज़ ऑलरेडी बिन यूज, लेकिन काम उतना हुआ नहीं, 50% भी काम नहीं हुआ, 95% बजट इसका ऑलरेडी यूज़ हो गया। तो इसको लेके इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी 2017 में, और अभी फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। अभी CBI इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसको लेके जो इंजीनियर, सब इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर इसमें इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट को लेके, उन सबके यहाँ CBI ने हाल ही में छापे डाले हैं। तो याद रखना है, गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, गोमती रिवर पर है। 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और अखिलेश यादव सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार जब पावर में थी, तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, और अभी इस पर केस चल रहा है। अभी BJP की सरकार है, योगी जी की सरकार है। तो ये था हमारा 4 जुलाई का GK, जहाँ पे हमने देखे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये थे 4 जुलाई के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इन पत्तों को देखिए, इन्हें देखने पर किस्मत ज़रूर बदलती है, अच्छी बन जाती है। सो थैंक यू।